देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। कहते थे कि हम देश के चौकीदार हैं। कैसे देश की संपत्ति को लेकर कितने पूंजीपति देश से बाहर भाग गए। जनता परिवर्तन और बदलाव करना चाहती है। 2024 में सत्ता में परिवर्तन और बदलाव होना तय हो गया है। जब सांसद जीत करके आएंगे वो सांसद तय करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। हम लोगों के पास प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक ही चेहरा है, इसलिए वो उसका नाम कहते हैं। देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। आज प्रधानमंत्री महंगाई के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, महंगाई बढ़ रही है, उस पर प्रधानमंत्री की चुप क्यों है। आज लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है और कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया, इस पर प्रधानमंत्री क्यों मौन है। कहते थे कि हम देश के चौकीदार हैं। कैसे देश की संपत्ति को लेकर कितने पूंजीपति देश से बाहर भाग गए। कहते थे हम देश को बिकने नहीं देंगे। आज बैंक बिक गया, LIC बिक गई, लाल किला बिक गया, एयरपोर्ट बिक गए, एयरलाइंस बिक गई और देश के प्रधानमंत्री मौन हैं। जनता परेशान है भूखमरी से, गरीबी से, बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से और देश के प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर बात करना नहीं चाहते हैं। सर, आज गुजरात के पूर्व CM शंकर सिंह बघेला यहाँ पर आए हैं, मीटिंग हो रही है, क्या कुछ बात हो सकती है? आज गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बघेला जी आए हैं। हम लोग उनको लेकर के आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ उनकी बैठक हो गई है। अब वो जो है खाने भोजन पर गए हैं। देश के अंदर 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने, इसके लिए सभी विपक्षी पार्टियों को एक करने का काम हो रहा है। अभी 23 जून को पटना में 15 विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई थी और ये तय हो गया है कि 2024 में सभी गैर भाजपाई पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ेंगी और केंद्र से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का काम होगा। 2024 में गैर भाजपाई सरकार बनना अब तय हो गया है। सर, एक तरफ जहां विपक्ष एक हो रहा है, वहीं भाजपा ये नारा दे रही है मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसको कैसे देखते हैं आप? हम लोगों का कहना है कि 80 हराओ और भाजपा हटाओ। हमारा नारा है कि अब की पीडीए NDA को हराएगा और भारतीय जनता पार्टी से मजबूत हमारा पोलिंग बूथ होगा। हम लोग पोलिंग बूथ पर, पोलिंग स्टेशन के ऊपर कमेटी बनाने का काम कर रहे हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत करारी शिकस्त देने का काम होगा। जनता इस बार हम लोगों के साथ हो गई है। जनता का मन बन गया है। जनता परिवर्तन और बदलाव करना चाहती है। 2024 में सत्ता में परिवर्तन और बदलाव होना तय हो गया है। सर, जिस तरह प्रधानमंत्री ने UCC का नारा लगाया लोकसभा चुनाव से पहले, क्या लगता है जनता के ऊपर इसका कितना असर पड़ेगा? नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार झूठ बोलने का काम करती है। 2014 में जो नरेंद्र मोदी ने जनता से वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई कई गुना बढ़ गई। कहा था पेट्रोल डीजल के रेट कम करेंगे, रेट कम करने के स्थान पर रेट में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। रोजगार देना तो दूर की बात है,
जो रोजगार में लगे हुए थे उन तमाम लोगों को भाजपा की सरकार ने बेरोजगार करने का काम किया है। कहते थे कि हम देश के चौकीदार हैं, लेकिन देश का व्हाइट मनी लेकर के कितने पूंजीपति इस देश से बाहर भाग गए, किसी एक को भी देश के प्रधानमंत्री इस देश में वापस लेके नहीं आ पाए। कहते थे प्रधानमंत्री कि हम देश नहीं बिकने देंगे, फिर बैंक कैसे बिक गया, LIC कैसे बिक गई, एयरपोर्ट कैसे बिक गया, एयरलाइंस कैसे बिक गया। तो भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जनता से झूठ बोलने का काम करते हैं। अब जनता को मालूम हो गया है, इसलिए 2024 में सत्ता में परिवर्तन होना तय हो गया है। सर, जहां विपक्षी दल सभी एक हो रहे हैं, वहां पर मैं बात करूं प्रधानमंत्री के चेहरे पर विपक्ष की तरफ से कौन होगा? हम लोगों का लोकतंत्र में विश्वास है। जब सांसद जीत करके आएंगे वो सांसद तय करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। हम लोगों के पास प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक ही चेहरा है, इसलिए वो उसका नाम कहते हैं। हम लोगों में जिसके अधिक सांसद होंगे और सांसद तय करने का काम करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, हम लोग 60 भी जीत करके आ गए तो अखिलेश यादव जी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे और हमारी कोशिश होगी कि अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री हों।